नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच पे। रूस ने आरोप लगाया है कि उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। अटैक के बाद रूस की तरफ से कहा गया है कि हम इसे एक आतंकी हमला मानते हैं। यह प्रेसिडेंट को जान से मारने की साजिश थी। रूसी सरकार ने कहा है कि यह अटैक 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड से पहले किया गया है, जबकि विदेशी मेहमान भी मौजूद होंगे। रूस के पास इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। इसके लिए जगह और वक्त का चुनाव भी रूसी करेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो के फुटेज। हमले के बाद पुतिन के स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा, जिस दौरान हमला किया गया उस वक्त पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल प्रेसिडेंट मॉस्को में अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में मौजूद हैं और वहीं से काम कर रहे हैं। पुतिन के पर्सनल मीडिया डिपार्टमेंट यानी प्रेसिडेंट प्रेस सर्विस के अनुसार क्रेमलिन में मंगलवार और बुधवार की आधी रात ड्रोन से हमला किया गया। इसमें राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुतिन पूरी तरह महफूज हैं और उनके वर्क शेड्यूल में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के प्रवक्ता सर्गेई निकिफोरोव ने पुतिन पर हमले की कोशिश के बारे में कहा, हमें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्रेमलिन पर कोई कथित हमला किया गया है। हम सिर्फ अपने देश की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरों पर हमले करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ड्रोन अटैक की घटना के बाद रूस ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपना काम कर रहे हैं। उनके वर्क शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल क्रेमलिन पर हमले के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। रूस ने अपने रडार और ट्रैकिंग सिस्टम से इसका पता लगा लिया था और इन्हें हमले से पहले ही मार गिराया था। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड होती है। पोस्को के अकॉर्डिंग इस तरह की हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि विक्ट्री डे परेड भी शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। कुछ दिन पहले रूस ने आशंका जताई थी कि पुतिन पर हाईटेक ड्रोन से हमला किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ये मुमकिन नहीं है कि रूस के दावे की पुष्टि की जाए। क्रेमलिन ने कहा कि ये हमारे प्रेसिडेंट पर ब्लाइंड टेररिस्ट अटैक की कोशिश है। हमारे पास ये अधिकार है कि अब हम इसका जवाब किस तरह दिया जाए। हमने वक्त पर जवाबी एक्शन लिया है और दोनों ड्रोन को मार गिराया है और दोनों ड्रोन का मलबा बरामद हो चुका है। हमले वाली जगह यूक्रेन बॉर्डर से करीब 280 किलोमीटर दूर है। पुतिन हमेशा सख्त सुरक्षा के बीच में रहते हैं। वो कहीं जाते हैं तो उसके पहले हर बिल्डिंग की ठीक से जांच की जाती है। उनके ऑफिस और उनके आसपास की तमाम इमारतों को चेक किया जाता है। फिलहाल रूस ने क्रेमलिन के एयर स्पेस में ड्रोन्स को बैन कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के पास बिल्कुल एक जैसे कई ऑफिस अलग अलग लोकेशन पर हैं। इनका डेकोरेशन और बाकी चीज़ें हूबहू हैं। यह जानकारी ग्लेब काराकुलोव ने दी है। वो रूस की फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस में रह चुके हैं। हालांकि ग्लोब अब कहाँ है इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। एक तरफ जहां पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश का खुलासा हुआ, तो वहीं बुधवार को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सरप्राइज विजिट पर फिनलैंड पहुंचे। यहां उन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो से मुलाकात की। जेलेंस्की ने कहा कि फिनलैंड ने हमें जो मदद दी है उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम अपनी आज़ादी और सम्मान की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हमले का जिक्र नहीं किया।